जो पुरुष यहां दूसरे का धन, दूसरे की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बला तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं। थोड़ी देर भावना करना, एकदम अंधकार ही अंधकार, ना तो इसमें किसी तरह का उसको आहार दिया जाता है, ना अन्न ना जल, और निरंतर यम के दूतों की केवल सेवा होती। इसे पीटो डंडे से, जैसे धोबी कपड़े को कूटता है, ऐसे कूटते रहो। अच्छा वहां मरना है नहीं, ये हो कि भाई मर जाना तो 2-4 घंटे पिटाई होगी, मरना है नहीं। अब वहां केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, न भोजन न पानी, घोर अंधकार, केवल डंडे बरस रहे हैं, पिटाई पिटाई। वो बार बार मूर्छित होता है, लेकिन उसे अब ये सजा ऐसे दी जाती है, बोले इसे 100 वर्ष, 50,000 वर्ष, एक कल्प, अब पिटाई ही पिटाई होगी। अब बोलो कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा। इस लोक में जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता रहे, मान लो आपको मित्र बनाया और आपकी पत्नी का भोग किया, और उस मित्र को विश्वास दिलाता रहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो यमदूत उसे अंध तामिस्त्र नरक में ले जाते हैं। और वो कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त हुआ सुध बुध खो बैठता है, और उसके अंगों में वहां बहुत तरह की पीड़ा दी जाती, काटा जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है। इसे अंध तामिस्त्र नरक कहते हैं। इस लोक में जो कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पुष्ट हूं, देखते हैं कि हमें कौन परास्त करेगा। जहां मन आया उस धन चुरा लिया, जहां मन आया बलात्कार, नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं की, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया, और नाना प्रकार की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण करते रहते हैं। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं, रौरव नरक। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुरु नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है कि सारे रौरव नरक मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं जो उसको काटते हैं, बार बार काटते, मरना तो वहां है नहीं। महारौरव नरक, रौरव नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो अपने शरीराभिमान में आकर के दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनसे वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं, और स्वयं अपने परिवार और अपना भोग सामग्री एकत्रित करते, अहंकार के द्वारा, भोग सामग्री धर्म के द्वारा, भगवत प्रसन्नता के लिए। यदि अहंकार के द्वारा दूसरे की हिंसा आदि करके आपने, तो फिर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो इस लोक में दूसरे निरपराध प्राणियों को रोते चिल्लाते हुए सुख का अनुभव करता है, खूब दर्द दे, ऐसे बड़े बड़े निर्दयी लोग हैं, यहां दर्द दे और वो समझते बड़ा आनंद। वहां ऐसे यमदूत आनंदित होते, नाचते कूदते यमदूत, और उनको कोल्हू में पेरते, खूब दर्द देते हैं। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते हैं, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की, रक्तपान आदि इनका स्वभाव है, ये नहीं जानते। मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता, रोग पैदा ना हो तो, रोग अगर नहीं होना ना तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो, नहीं का।
हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए, अपने यहाँ छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर को मारें, आप छिपकली को मारें, आप सर्प को मारें, बिच्छू को मारें, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारें, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है, आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है, अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है, खुद वो ऐसे हाथ किया, वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं, आप जान के कि अच्छा ऐसे मारे। कुछ लोगों का स्वभाव होता, मक्खी ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे मारते रहते, ऐसे, और पूछो उनसे क्या है, वो मजा आ रहा है, लेला मजा। हाँ, बोले जो यहाँ इन जीवों को मार, सांप दिखा रहे, मारो मारो सांप सांप, बोले काल, काल को तुम मार सकते हो? जितने यहां मच्छर, जू, रेंगने वाले सांप या पशु पक्षी मृग मक्खी, जो भी, इनसे तुमने जो इनको मारा, इनको द्रोह किया, तो आप समझ लीजिए कि ये पाप आपको नरक ले जाने वाला है, आपका रोगग्रस्त शरीर होगा, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए अंधकूप नरक से बचना, तो किसी जीव की हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लोक में जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं, जो इस लोक में बहुत झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, हम तुमको इतने रुपए देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो दान के समय किसी को झूठ बोल के फुसला लेते, ओ तुम्हें इतने रुपए दे, काम करवा ले, काम बन गया, आदि आदि झूठ बोल दिया, उसे आधार शून्य अविची मान नामक नरक में गिराया जाता है। अविची मान ये 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचे से उसे सिर के बल फेंका जाता है, बार बार बस यही किया जाता है, नीचे गिरा, फिर ऊपर से ले गए, फिर 100 योजन से नीचे, फिर ऐसे भयंकर कष्ट, इसे अविची मान कहते हैं। गिराए जाने पर उसके शरीर की नस नस टूट जाती है, प्राण तो निकलते नहीं, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर पटका गया, फिर ऐसे ऐसे। यहां जब कोई, देखो ध्यान से सुनना, कोई संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या आज से मैं ऐसा करूंगा, बहुत होश में बोलना, ये कोई साधारण नहीं है, मैं ऐसा व्रत लेता हूं, मैं ऐसा नियम लेता हूं, मैं ऐसा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है, अपने संकल्प को तोड़ता है, अपने व्रत को तोड़ता है, प्रमाद करता है, तो वो अयहपान नामक नरक में गिराया जाता है। छाती में चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते हैं। वाणी से ठीक बोलो, ठीक नियम, ठीक निष्ठा, ऐसे नहीं कि जो मनाया सो बोले। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय ना करे कि ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।